सुप्रभात। लक्ष्य को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। संत महात्मा अपनी वाणी द्वारा, अपने नेत्रों द्वारा और अपने हृदय की शुभ भावनाओं तथा आशीष वचनों द्वारा सतत लोक कल्याण में अविरल संलग्न रहते हैं। जो जिज्ञासु हैं, आत्मसुधा के पिपासु हैं, वो ऐसे अवसरों पर अपने को लाभान्वित कर कृतकृत्य हो जाते हैं और अपने इष्ट पद को सहज और सुलभ रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो संत जन अहेतु की कृपा और दया के भंडार होते हैं और अपनी दया व कृपा की धार अहरनिश छोड़ते रहते हैं। जो पपीहा की भांति स्वाति बूंद प्राप्त करने की आशा में अपने मुंह को खोले हुए आकाश की ओर ताकते रहते हैं, उन्हें उस महापुरुष का प्रसाद, अमृतधार, प्रकाश, शांति व आनंद का लाभ मिलता है। इसी कारण संत महात्मा, भक्त और ज्ञानी परोपकाराय सताम विभूतये को चरितार्थ करते हुए लोगों को चेताते हैं, आगाह करते हैं कि उठो, जागो और गफलत की नींद त्यागो और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो सके और साथ ही साथ अपने संगी साथियों और नाते रिश्तेदारों को भी प्रेरणा मिल सके। तो उनके सत्संग व मेल जोल से अंतर में भगवत प्राप्ति की कामना जाग जाए और मनुष्य जीवन सफल हो सके। इसलिए कहा जाता है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधते। उठो, जागो और आगे बढ़ो, बढ़ते ही रहो जब तक तुम अपने अंतिम श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। बढ़ते ही रहो। संसार के रंगमंच पर कर्तव्य पालन आवश्यक है। दुनिया वाले, घर वाले, बीवी बच्चे, ये सब तो अपनी अपनी चाल ढाल और अपनी मनमानी दुनियादारी में फंसे हैं। आपकी दशा से, आपके लक्ष्य की पूर्ति से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। हाँ, इतना वास्ता है कि यदि उनको आपसे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होता है तो आप उनके हैं कहने के लिए, जैसा कि दुनिया का कायदा है, वैसे कौन किसका। तो ना कोई किसी का बाप है, न भाई, न पति, न पत्नी, न बेटे, न बहू। ये तो केवल भगवान की ओर से एक व्यवस्था है जिससे एक दूसरे का भरण पोषण, लालन पालन होता है। ये कर्तव्य जो भगवान की ओर से आपको सौंपा गया है, पूरा हुआ कि नहीं? यदि हाँ तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, यदि नहीं तो उसकी पूर्ति आवश्यक है। जब तक कि जीवन है तब तक, क्योंकि ये भी पूजा का अंग है। धन्यवाद।